जी जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। अच्छा यार, एक दोस्त की अभी मैंने सेटिंग करके दी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लिया जाए। ये एक कनेक्शन मैंने क्रिएट करके दिया है कि एक मैक्रोटिक के अंदर मैंने 50 कनेक्शन डायल करने के लिए कहा था, लेकिन बहरहाल उसके पास 40 कनेक्शन पैनल से उसको अवेलेबल हुए। अभी 10 कनेक्शन बाकी वो डायल करेगा तो पता चल जाएगा। इस वीडियो के अंदर ये 40 कनेक्शन डायल किए गए हैं और हर कनेक्शन जो है वो 10-10 MB का, तकरीबन 10-10 MB का ये कनेक्शन है। और 10-10 कनेक्शन का करने के बाद ये ऑलमोस्ट 400 MB का ये फिलहाल डाटा बनता है। जो अभी आपने इमेज जो उसका जो थंबनेल लगा हुआ था उसके ऊपर मैंने 500 MB लिखा हुआ था। 500 MB मैंने इस वजह से लिखा हुआ था कि इन्होंने कल या परसों तक जब इनके पास इस पैनल से इनको 10 कनेक्शन और अवेलेबल होंगे तो वो 10 कनेक्शन इसके अंदर डायल कर देंगे। ठीक है जी। तो मैंने सोचा चलो ये अभी सेटिंग की है, बड़ा अच्छा लगा कि एक ही मैक्रोटिक के अंदर 50 कनेक्शन को मैंने डायल करवाया और 10 कनेक्शन अभी इसमें डिसेबल मैंने कर दिए। 40 कनेक्शन चल रहे हैं और 40 कनेक्शन का मैं सोच रहा था कि ये आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं। ये 5 नंबर पोर्ट से मैंने इंटरनेट को आउट किया है और इस वक्त जो इसका इंटरनेट आउट हो रहा है और नेट जो चल रहा है वो तकरीबन 450 या 380 के राउंड अबाउट इसकी जो टोटल स्पीड है वो आउट हो रही है इस 40 कनेक्शन के ऊपर। ये एक पैनल के कनेक्शन है, 10-10 MB के कनेक्शन उन्होंने एक मैक्रोटिक के अंदर डायल किए हुए हैं और उस मैक्रोटिक से 5 नंबर पोर्ट से इंटरनेट को आउट किया और फिलहाल वो तकरीबन ये 380-390 के राउंड अबाउट या इससे आगे पीछे वो स्पीड आउट कर रहा है। अगर ये फुल फ्लज पूरा का पूरा पीक टाइम के ऊपर जाता है, इसमें और कह लें डाउनलोडिंग लगा देते तो डेफिनेटली ये 400 की स्पीड इसने निकालनी थी। जैसे ही इसमें बाकी कनेक्शन जो हैं वो 10 कनेक्शन मिल जाएंगे तो वो भी इसमें जब कनेक्शन डायल कर दिए जाएंगे तो 500 MB की स्पीड आप एक मैक्रोटिक से आउट कर सकते हैं। ये मैक्रोटिक तो मैंने नहीं लगवाया, उनके पास मैक्रोटिक नहीं था। इन्होंने अच्छा फैसला किया कि एक सिस्टम परचेज किया और सिस्टम के अंदर इन्होंने 4 पोर्ट वाला जो लैन कार्ड था, गीगाबिट सपोर्टेड था, वो इसने लगाया और उसी के अंदर मैंने इनको ये सेटिंग करके दी थी। और ये कौन सा पैनल है, किस कंपनी का पैनल है उसको हम छोड़ते हैं। बहरहाल पैनल किसी का भी हो, किसी भी कंपनी का पैनल हो, इससे कोई इशू नहीं। और इसमें अब पैनल वाले अगर इसको ट्रेस आउट भी करते हैं तो डेफिनेटली इसको ट्रेस आउट नहीं कर सकते। और हर कनेक्शन का अलग से एक मैक एड्रेस होता है इसके अंदर और वो मैक एड्रेस ऐसा लगता है कि जैसे कोई टेंडा या TP लिंक या डी लिंक का राउटर जो है वो आगे लगा हुआ है, वो ऐसा ही फील होता है। अगर फर्ज करें हम ट्रेस आउट करते हैं, किसी तरीके से इसको भी करने की कोशिश करते हैं तो इस किस्म का जी। इसमें टोटल VLAN मैंने बनाई थी 100 VLAN मैंने बनाई थी और 100 VLAN को बनाने के बाद इसके ऊपर मैंने 50 कनेक्शन डायल करवाए थे, मैंगल रूल बनाए और डेफिनेटली मैंगल रूल अगर मैंने बनाए हैं तो 50 कनेक्शन की ही मैंने लोड बैलेंसिंग की थी और 10 कनेक्शन की अभी इसमें लोड बैलेंसिंग तो मैंने कंप्लीट कर दी थी, लेकिन 10 कनेक्शन अभी डायल नहीं हुए। जैसे वो डायल होंगे तो ये 500 MB की स्पीड पूरी निकालेगा। अभी इसमें 40 कनेक्शन डायल है और ये ऑलमोस्ट 400 MB की स्पीड ये निकाल रहा है। तो 400 MB की ये स्पीड बन गई। इसी तरीके से 10-10 MB के कनेक्शन और 50 डायल करेंगे तो उनके पास 1 GB की स्पीड हो जाएगी। तो इनके 2 या 3 दिन के बाद जैसे वो सिस्टम एक और मैनेज कर लेते हैं तो उसके अंदर ये दूसरी सेटिंग की जाएगी और इनको 1 GB की स्पीड बनाकर देनी है। 2 सिस्टम लगाएंगे और उस 2 सिस्टम के ऊपर 1 GB की स्पीड इंशाल्लाह इसके अंदर हम आउट करेंगे जी। ये कि मैंने सेटिंग की है, काफ़ी मेहनत की, इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा मेरा और अच्छा लगा, अच्छा फैसला था मेरा। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ। चलो नॉलेज शेयर करेंगे, एप्रिसिएशन होती है, प्लस ये है कि कर्ज या हौसला भी मिलता है कि इसको आप करेंगे और आपको भी यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद एक बंदे को आइडिया हो जाता है ना कि इतनी हम स्पीड को इकट्ठा करके और निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है 384 की स्पीड तकरीबन या 394 अब होगी थी। ये 400 MB की टोटल स्पीड है, वो ऑलमोस्ट ये सारी निकाल रहा है। थैंक यू जी देखने का।